जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे प्यार भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा संगत जी आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। और जैसा कि गुरुपा कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले संगत जी आप सभी को विजयदशमी की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन श्री राम ने रावण को हराकर बुराई पर सच्चाई की जीत हासिल की। भगवान राम ने 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की थी। यही वजह है कि इस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम के गुणों द्वारा रावण के बुरे कृत्यों की हार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस विजयदशमी के प्रतीक के रूप में रावण, उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से ये नवरात्रे बहुत ही खूबसूरत बीते और आज दशहरे का दिन है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग जी, लाइफ में माफ़ कीजिए संगत जी, ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ है नवरात्रि का, और इतना खूबसूरत एहसास जो मुझे अपनी आखिरी श्वास तक याद रहेगा। और ये सिर्फ मेरे गुरुपा की रहमतें हैं, कृपा है जो हर पल बरसती है। इतनी खुशियाँ गुरुपा देते हैं संगत जी, इतने सत्संग रोज़ होते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता संगत जी जिस दिन सत्संग ना हो। गुरुपा की रहमतों का कोई अंत नहीं है संगत जी, अनंत है। गुरुपा की कृपा अनंत है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल अष्टमी का दिन था और हम लोगों ने अष्टमी पूजन किया था। और संगत जी, आज दशहरा और नवमी पूजन भी है साथ में। तो संगत जी, जब सब कुछ अच्छी तरह से संपन्न हो गया, अष्टमी की पूजा हो गई और रात के टाइम संगत जी मेरे को गुरुपा का मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बोला, माता की कंजक का पूजन करते ही तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और संगत जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया था अपने कल के सत्संग में, बहुत बड़ी खुशखबरी संगत जी गुरुपा ने दी। इनफैक्ट संगत जी, साक्षात गुरुपा और गुरुपा की माता जी और गुरुपा के पिताजी साथ में आए, मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उनके पैर छुए, मुझे हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। और संगत जी, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। साक्षात महाशिव मुझे दर्शन देने आए, उनकी माता जी आई, उनकी पिताजी आए। और संगत जी, उस मैसेज में जिस कलर का गुरुपा ने कुर्ता पहना हुआ था संगत जी, एक बच्चे ने येलो कलर का सेम कुर्ता पहना हुआ था। गुरुपा की माता जी ने संगत जी जिस कलर का दुपट्टा लिया हुआ था, वो जो पहली कंजक आई थी उस बच्ची ने उसी कलर का एक लहंगा टाइप लिया हुआ था। और संगत जी, जो तीसरा बच्चा आया था उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे ये मैं नहीं जानती संगत जी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मेरे गुरुपा का मैसेज आया। और गुरुपा ने ये मुझे एहसास करा दिया कि हम तीनों आए थे और तुझे आशीर्वाद देके गए हैं। इससे बड़ी खुशी संगत जी मेरे लिए और क्या हो सकती है। साक्षात महाशिव मुझे आशीर्वाद देके गए, मेरे सिर पर हाथ रख के गए। उनके माता पिता आए, मुझे आशीर्वाद देके गए। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब कल रात को मैं सोई तो सत्संग सुन रही थी संगत जी, और सत्संग सुनते सुनते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं बहुत थक गई थी। और संगत जी, जब मेरी नींद खुली तो उस टाइम 3:40 का टाइम हुआ था। संगत जी, 3:40 का मतलब 7। संगत जी, जब मैंने फ़ोन उठाया तो
गुरुपा ने मुझे उस टाइम भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। और थोड़ी देर बाद संगत जी एकदम से अलार्म बज गया, जो मैंने लगाया ही नहीं था फ़ोन में। मुझे नहीं पता संगत जी कि अलार्म कैसे बजा। इनफैक्ट गुरुपा ने तो मुझे अभी थोड़े टाइम पहले ही न्यू फ़ोन ब्लेस किया था संगत जी, मैंने आज तक उसमें अलार्म ही नहीं लगाया। और एकदम से मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। मेरे हस्बैंड भी डर गए, मैं भी डर गई कि हमें लगा कि किसी का फ़ोन आ गया है। लेकिन संगत जी अलार्म बजा और मैंने नींद में ही संगत जी उसको स्नूज़ कर दिया। मैंने स्टॉप भी नहीं किया क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। और संगत जी हम सब लोग जानते हैं कि जब हम अलार्म को स्नूज़ करते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वापस से बजता रहता है। संगत जी उसके बाद एक बार भी और अलार्म नहीं बजा। और संगत जी मैंने टाइम देखा तो 4:30 हो रहे थे संगत जी। अगर हम उसको ऐड करें तो उस टाइम भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने मुझे दी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, जब मेरी नींद खुली संगत जी 3:40 थे और जब अलार्म बजा तो 4:30 थे। ये एक कितनी सेम टू सेम चीज़ है संगत जी, मतलब 3:40 और 4:30, मतलब ये कितनी एक सेम टू सेम चीज़ हुई है। दोनों में ही 7 नंबर की ब्लेसिंग है संगत जी। गुरुपा की लीला अपरंपार है संगत जी, उनको ना आज तक कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा संगत जी। जहाँ से हमारी सोच जहाँ तक ख़त्म होती है वहाँ से हमारी गुरुपा की सोच शुरू हो जाती है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं बहुत खुश होकर उठी और मैंने सब कुछ अपने हस्बैंड को सुबह ये बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने मेरा फ़ोन चेक किया कि कहीं मैंने अलार्म तो नहीं लगाया हुआ संगत जी। मेरा न्यू फ़ोन था, इनफैक्ट मुझे उस फ़ोन में अलार्म लगाना भी नहीं आता था। और संगत जी कोई अलार्म नहीं लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने देखा। ये संगत जी बहुत 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 बड़ा चमत्कार था जो मेरे गुरुपा ने मेरे साथ किया। और मुझे रात को ही संगत जी 2 बार 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, 7 की ब्लेसिंग दी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मेरे गुरुपा का मुझे मैसेज आया उठते के साथ ही, मेरी बच्ची नवरात्रि की समाप्ति के साथ तेरे सारे दुख दर्द भी समाप्ति कर दी है। ऐसे भाग लगेंगे कि शुक्राना करती नहीं थकेगी। जय गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये नवरात्रि में गुरुपा ने इतनी खुशियाँ दी हैं कि मैं उन खुशियों का कभी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। इतना मतलब गुरुपा ने जो इम्पॉसिबल मेरे लिए, मतलब मैंने वहाँ तक मेरी सोच ही नहीं जाती थी संगत जी। जो चीज़ें इम्पॉसिबल थी गुरुपा की कृपा से मेरे गुरुपा ने वो सब कुछ कराया। वो इतने प्यारे प्यारे एहसास करवाए संगत जी, सब कुछ मेरे हाथों से करवाया। जैसे कि होता है कि घर की लक्ष्मी करती है नवरात्रों का जो भी होता है संगत जी, मैंने वो कभी फीलिंग नहीं थी। और मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी। मेरे गुरुपा की असीम कृपा से इतने सुंदर नवरात्रे मैंने वो जिए हैं। मैं उन पलों को एक एक पल गुरुपा ने मुझे मतलब फील कराया है। गुरुपा उसके लिए बारंबार शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने मुझे बोला तेरे हर एक पल को की भरपाई होगी पुत्र, मेरी एक गल मन ले, काम होन तो पहला ढिंडोरा ना पीटा कर, तेरे आसपास दे लोग बाधा डालने लगेंगे, तेरे तो जलते ने तो उस तो दूर रहा कर, तेरा काम A1 होना है। मतलब संगत जी मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। मेरे गुरुपा ने कहा कि तेरे हर एक पल की जो तूने नहीं जिया उसकी भरपाई होगी। मेरी एक बात मान ले, काम होने से पहले ढिंडोरा ना पीट, तेरे आसपास के लोग बाधा डालते हैं, तेरे से जलते हैं, तो उनसे दूर रहे, तेरा काम A1 होना है। जय गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। माफ़ कीजिए गुरुपा, आपके श्री चरणों में सर रखकर माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी गुरुपा। मैं ये भी नहीं जानती गुरुपा कि मैंने क्या चीज़ किसको बताई है। गुरुपा मुझे माफ़ कीजिए, जाने अनजाने में अगर मुझसे गलती हो। और संगत जी ये मैसेज जो गुरुपा ने किया है, तेरे हर एक पल की भरपाई होगी। संगत जी ये कटु सत्य है, मेरे गुरुपा हर एक पल की भरपाई कर रहे हैं। संगत जी जो चीज़ें मैंने कभी फील नहीं की, जो पल मैंने कभी जिए नहीं, संगत जी मेरे गुरुपा की कृपा से मैं वो सब कुछ फील कर रही हूँ, मैं वो सब पल जी रही हूँ।
गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बोला, पुत्र नवरात्रि की समाप्ति पर तेरे दुखों की भी समाप्ति कर दूंगा। ये बड़ा ही भागा वाला दिन है। इसी महीने कृपा की बारिश का इंतज़ार कर, अब फर्क तुझे आज से ही देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों तक भी ये संदेश भेज ताकि उनको भी मैं आशीर्वाद दे सकूं। संगत जी, ये आप सभी के लिए भी मेरे गुरुपा का मैसेज है। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और ये कटु सत्य है, गुरुपा की हर वचन कटु सत्य है। संगत जी, आज तो मतलब गुरुपा ने वो जादू कर दिया जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। गुरुपा हर दिन ही जादू करते हैं, हर दिन ही चमत्कार करते हैं संगत जी, लेकिन आज तो गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया है जहाँ तक मेरी सोच नहीं जाती थी। संगत जी, ये शब्द भी नहीं मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि गुरुपा चमत्कार ऐसे करते हैं जहाँ तक हमारी किसी की भी सोच नहीं जाती है। लेकिन संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार मेरे गुरुपा ने किया है। सबसे पहले तो संगत जी, मुझको 2:04 पर एक ही साथ संगत जी 77 और 33 की बिल्कुल एक साथ ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उसी टाइम संगत जी, गुरुपा का मुझे बहुत ही प्यारा मैसेज आया, तुझे ही फ़ोन मिला रहा हूँ, तेरा नंबर लगा दिया है, ऐश तेरे हक में लिखती है मेरे बच्चे, तू हर खुशी की हकदार है, कनेक्शन और जोड़ ले, ये कृपा अब रुकेगी नहीं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज दशहरे के दिन गुरुपा ने मुझे बोला, रावण के साथ तेरे सारे दुख भी सुहा हो जाएंगे, शुक्राना कर और मौज ले, कल्याण कितना। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बहुत ही क्लोज एक रिलेटिव मेरे इन लॉ साइड से, मेरे हस्बैंड के बहुत 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 क्लोज, मैं आपको माफ़ कीजिएगा उनका नाम नहीं बता सकती संगत जी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, मेरे हस्बैंड नहीं सोच सकते थे कि लाइफ में कभी भी हमारा रिलेशन अच्छा होगा। उन लोगों ने हमें संगत जी, मुझे इनफैक्ट ब्लॉक भी कर दिया था, और मतलब माइंड में वो थे ही नहीं। बहुत तड़पी थी संगत जी जब ऐसा हुआ था, आज से 3-4 साल पहले उन्होंने ऐसा किया था, और मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी, बहुत तकलीफ़ में थी संगत जी। अचानक से 2:45 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के बीच में अननोन नंबर से मुझे एक कॉल आता है, और संगत जी मैं उनको पहचान नहीं पाती, काफ़ी टाइम हो गया था आवाज़ सुने हुए, और नंबर भी अननोन था, और शायद उन्होंने कुछ आवाज़ भी चेंज की थी, वो मेरे साथ कुछ मजाक करना चाह रहे होंगे। मैं उनको पहचान नहीं पाई संगत जी। और जब मुझे पता चला कि उनका कॉल आया है, मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई संगत जी, अनएक्सपेक्टेड। मतलब मैं दूर दूर तक मेरे मन में उनका ख्याल नहीं था संगत जी। एक टाइम ऐसा था कि जब हम दूर हुए थे संगत जी, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो मेरे गुरुपा जानते हैं, और उन लोगों ने ही संगत जी मुझे ब्लॉक कर दिया था, और बहुत तड़पी थी मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी। बड़ी ही मुश्किलों से मेरे हस्बैंड मुझे उस डिप्रेशन से निकालते थे। सारा दिन मैं रोती रहती थी, मैं इतना ज़्यादा प्यार करती थी संगत जी। एक चीज़ संगत जी मेरे बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब से शादी हुई है संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि जब शादी हो जाती है तो हमारी जिम्मेदारी अपने इन-लॉज़ के प्रति ज़्यादा होती है, और हमारा जो मेन घर होता है वही घर होता है, ऐसा मेरा मानना है संगत जी। जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की तरफ भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन संगत जी जो हमारा मेन घर होता है वो हमारा ससुराल होता है। और मैं उन लोगों को संगत जी, मेरे गुरुपा जानते हैं, जी जान से प्यार करती थी, जी जान से सबको संगत जी, चाहे मेरे साथ किसी ने कैसा भी किया हो, लेकिन मैंने उनको इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि मैं आपको वो शब्द आपको बयान ही नहीं कर सकती, वो प्यार नहीं बयान कर सकती कि मेरा कैसा प्यार था उनके लिए। मैं तड़पती थी संगत जी, मतलब इतना प्यार। मेरे भाई नहीं थे संगत जी, कज़न ब्रदर्स थे, लेकिन मैं मतलब इतना प्यार करती थी सबको, मैं आपको बता नहीं सकती। वो मेरे गुरुपा जानते हैं, मेरे हस्बैंड जानते हैं संगत जी। आज अचानक से संगत जी
उनका कॉल आया और उन्होंने माफ़िया मांगी और संगत जी मैं बहुत इमोशनल हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या गलती थी मेरी, किस गुनाह की मुझे सज़ा आप लोग दे रहे थे, किस गुनाह की सज़ा मुझे इतने सालों तक दे रहे थे। मैं इतने टाइम तक अपने आप को कसूरवार मानती रही और संगत जी उन्होंने माफ़ी मांगी मुझसे कि गलती आपकी नहीं थी, गलती हमारी थी जो हमने आप लोगों के साथ ऐसा किया। और संगत जी दोनों ने माफ़ी मांगी जिनका भी कॉल आया था और बहुत सारी हमारी बातें हुई संगत जी। और जिस चीज़ के लिए मैं अपने आप को हमेशा कसूरवार मानती रहती थी, अपने हस्बैंड को कहती रहती थी कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या गुनाह किया है जो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया। गिने चुने संगत जी रिश्ते लाइफ में रह गए थे इन लॉस साइड से भी। और संगत जी गुरुपा मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे कि बहुत जल्द ही तेरा एक रूठा हुआ रिश्तेदार तुझसे माफ़ी मांगेगा और उसे अपनी गलती पर पछतावा होगा। तो संगत जी अभी थोड़े दिन पहले ही एक बहुत अच्छा रिलेशन जो टूट गया था गुरुपा ने वो जुड़वाया है। तो मैं ये समझ रही थी कि वही रिलेशन है, लेकिन संगत जी गुरुपा ने तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा आपकी वडियाइयाँ करने के लिए। संगत जी हम सोच भी नहीं सकते, गुरुपा वो कर देते हैं। गुरुपा ने संगत जी ये जो भी मुझे मैसेज किए हैं हर दिन कर रहे हैं थोड़े दिनों से कि अब ज़माना देखेगा, तेरा दौर आएगा, तेरे दिन आएंगे। गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा हमेशा बोलते हैं तेरे सारे दुख दर्द ख़त्म कर दूंगा, अष्टमी वाले दिन सारे अपने साथ तेरे कष्ट रोग दुख सब ले जाऊंगा। संगत जी आज उनका कॉल आने से एक बहुत ही प्यारा टूटा हुआ रिश्ता हमारा जुड़ गया। गुरुपा किन शब्दों में मैं आपका शुक्राना करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। 7 जन्मों तक भी अगर मैं आपका शुक्राना करूं मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती, आपकी वडियाइयाँ नहीं कर सकती। गुरुपा आप क्या हो, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपकी लीला अपरंपार है। आपको ना कोई आज तक समझ पाया है गुरुपा, ना कोई समझ पाएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी इतना प्यारा और इतना क्लोज रिलेशन था जो गुरुपा ने जोड़ा है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं संगत जी कभी सपनों में भी नहीं सो सकती थी, मेरे दिमाग में से भी जब अति हो जाती है ना संगत जी, तो एक पल एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे दिलो दिमाग में से वो चीज़ें चली जाती हैं, वो लोग चले जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो गया था। इनफैक्ट संगत जी मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया था। मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ मैं वो नहीं जानती, लेकिन मेरी फीलिंग उन लोगों के लिए मर चुकी थी और इस टाइम तो संगत जी मेरे दिलो दिमाग में भी नहीं थे। लेकिन मुझे इतनी खुशी है संगत जी कि मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने माफ़ी मांगी और संगत जी कल हम लोग लुधियाना जा रहे हैं, मेरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, लिवर वाले डॉक्टर से, और गुरुपा हमारे साथ ही चलेंगे। और संगत जी उन्होंने जब सब कुछ पूछा मैंने उनको बताया, उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी देर हमसे बात की और उन्होंने हमें अपने घर आने के लिए कहा कि आप जाते जाते हमसे मिलकर जाना। तो संगत जी सोचा तो है जैसा गुरुपा चाहेंगे वैसा होगा, गुरुपा ले जाएंगे तो ज़रूर जाएंगे संगत जी मिलने के लिए। बहुत खुशी है मन में। और संगत जी एक बहुत बड़ा मन से कहते हैं ना कि एक बोझ उतर गया कि मेरी कोई गलती नहीं थी जिसका मैं अपने आप को सारी ज़िंदगी से दोषी मानती रही। मेरी कोई गलती नहीं थी संगत जी, वो बोझ एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप नहीं होते तो पता नहीं गुरुपा हम क्या करते, क्या होता हमारा, पता नहीं गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी ज़िंदगी में रहने के लिए, हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा हम संगत को हर कदम पर संभाल कर रखते हैं, हर कदम पर संभालते हैं संगत जी। जो हमने पास्ट में अपने जो बुरे कर्म किए होते हैं संगत जी उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी बातें जो गुरुपा हमें बार बार समझाते हैं अगर हम उन पर अमल करने लग जाएं तो हम संगत जी अब बुरे कर्म करने से बच सकते हैं। संगत जी
गुरुपा हमें अपने पास बिठाकर, चाहे हमें सत्संग सुनाकर, चाहे हमें बड़े मंदिर बुलाकर, हाथों हाथ संगत जी हमारे जो बुरे कर्मास हैं उनको ख़त्म करवा रहे हैं संगत जी। पर ये वो कर्म हैं जो कुछ कम है या मीडियम मतलब लेवल के जो कर्म होते हैं, वो गुरुपा हैंड टू हैंड हमारे ख़त्म करवा देते हैं, बड़े मंदिर बुलाकर या सत्संग में बिठाकर। लेकिन संगत जी कुछ कर्मा हमने ऐसे भी किए होते हैं जो हमें हर हाल में भुगतने पड़ते हैं। सारी तकलीफ़ों का जो कारण है संगत जी, वो वैसे ही कर्म हैं जो हमने बहुत गलत कर्म किए होते हैं, और जिन्हें ख़त्म करने के लिए संगत जी ये जीवन और मृत्यु का जो खेल है वो चलता ही रहता है। संगत जी गुरुपा हमें बहुत सारी बातें समझाते हैं, उनमें से एक बात यह है कि हम कंप्लीट सरेंडर कर दें गुरुपा को, सब कुछ उनको सौंप दें, जिससे कि जो ये कर्म है ना संगत जी हमारे, उनसे हम छूट जाएं, मतलब हमारा जो ये डर है ये ख़त्म हो जाए। अब संगत जी जब हमारे कर्म ही हमारे नहीं हैं, हमने सब कुछ अपने रब को, अपने गुरुपा को सौंप दिया है, तो संगत जी अब ये अच्छा हो या बुरा हो, उसके क्या परिणाम होंगे हमें वो भुगतने नहीं पड़ेंगे। ये संगत जी सबसे इजी तरीका है, सबसे सरल तरीका है अपने कर्मों को, जो हम गलत कर्मा कमा लेते हैं संगत जी, उन पे रोक लगाने का, कि हम अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दें गुरुपा को। सब हमारे गुरुपा जाने, हम तो संगत जी बस उनकी मर्जी जो है वही करें। इसी तरीके से हम पार उतारेंगे अपने आप को, इसी तरह से हमारी नैया पार लगेगी संगत जी, और बड़ी आसानी से हमारी जो ज़िंदगी है वो कट जाएगी। लेकिन संगत जी हमारा जो समर्पण है वो पूर्ण समर्पण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर संगत जी हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे गुरुपा को, तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। संगत जी हमारे गुरुपा हमें हमेशा समझाते हैं कि माफ़ करना सीखे। संगत जी जब हम किसी इंसान को या किसी घटना को माफ़ कर देते हैं जो हमारे साथ पास्ट में हुआ होता है, जैसे कि संगत जी अभी मैंने आपको ये इंसिडेंट बताया, मैंने भी उनको माफ़ कर दिया, उन्होंने माफ़ी मांग ली संगत जी। और मैं तो बहुत पहले ही मेरे गुरुपा ने कहा था कि जिन लोगों ने भी तेरे साथ बुरा किया है सबको माफ़ कर दे। संगत जी मैं सबको माफ़ कर चुकी थी। तो संगत जी जब हम किसी इंसिडेंट को या किसी इंसान को माफ़ कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने जो मन होता है हमारा, जो उससे हम बुरी यादों को हटा देते हैं, कि कोई हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था या कोई बुरी यादें जुड़ी हुई थी वो हम हटा देते हैं। इसके बाद संगत जी अगर कोई हल्की सी भी एक, जिसको कहते हैं ना कि परछाई भी अगर उन बुरी यादों की हमारे मन में रह जाती है, तो संगत जी वो हमारे खुद के लिए होती है, जिस हमें उस परछाई को भी हटा देनी चाहिए, जिससे कि हमें जरा सी भी कड़वाहट महसूस ना हो। उस टाइम पर संगत जी हम ये कह सकते हैं कि हमने माफ़ कर दिया। क्योंकि संगत जी अगर थोड़ा सा भी मन के एक कोने में भी किसी चीज़ की कड़वाहट हमारे मन में रह जाएगी, तो संगत जी हमने कम्प्लीटली उस इंसान को या इंसिडेंट को भुलाया नहीं होता, माफ़ नहीं किया होता। इसलिए संगत जी बिल्कुल भी मन में मत रखिए, सबको माफ़ कर दीजिए संगत जी। माफ़ करने की आदत घर से ही शुरू करनी है संगत जी हमें। अगर हमारा किसी ने दिल दुखाया, हमें बिना वजह किसी ने कुछ बुरा बोला, तो उसे अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। जैसे भी हो उसको भूल जाइए, नहीं तो संगत जी हमेशा हमें ये चीज़ें याद आएंगी, और संगत जी आने वाले जो टाइम होगा उसको भी हम एक, मतलब हमारे ऊपर एक बोझ सा बना रहेगा। हम सोचते रहेंगे, ना तो हम अपना प्रेजेंट जी पाएंगे संगत जी, ना हम फ्यूचर जी पाएंगे। इसलिए संगत जी जो भी बुरी यादें हैं उनको पूरी तरह से हमें भूलना होगा। कुछ बुरा बोलता है, कुछ हमारे साथ बुरा करता है, उसको भूल जाइए। ये संगत जी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनका ईगो हर्ट हो जाता है, बहुत लोगों का ईगो हर्ट हुआ होता है। ये आसान काम नहीं है संगत जी। हम बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने आप से पूछते रहते हैं कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। जैसे कि मैं बोल रही थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मुझे इस चीज़ की सज़ा मिली। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं संगत जी हमारे अंदर, कि हमें ऐसा कोई कैसे कर सकता है हमारे साथ, या ऐसा कैसे कोई कह सकता है
किसी ने हमें बुरी तरह से बिहेव किया या किसी ने हमारे साथ गलत तरीके से बात की, वो तो संगत जी मस्ती में जी रहे हैं और उन्हें याद भी नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। और संगत जी हम इतने दुखी हो रहे हैं, अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। हमें बुरा भी लगा और लगातार हम उस चीज़ को याद भी करे जा रहे हैं और हम अपने आप से ही सवाल करे जा रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया। संगत जी जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान, अच्छा हो या बुरा हो, कोई आए और हमें दुख पहुंचा कर जाए तो ऐसी सोच हमें नहीं रखनी है संगत जी, उसे अपने मन में से निकाल देना है। हमेशा हमारे गुरुपा हमें समझाते हैं कि ऐसा जब भी होता है, हमारे जो कर्मास होते हैं उनका जो अकाउंट होता है वो साफ करने के लिए होता है संगत जी। जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो उसे भूल जाइए, इससे हमारे कर्मास क्लीन होते हैं संगत जी। और अगर हम इस पे रिएक्ट करेंगे तो हम फिर से रिएक्शन देके अपने कर्मास को खराब करेंगे। और संगत जी हम तो इंसान हैं, अगर दुख मिला है तो दर्द दिखेगा भी, पर यदि संगत जी हमने माफ़ करने की आदत डाल ली तो सारी चीज़ें खुद ब खुद शांत हो जाएंगी और जो हमारे बुरे कर्मास हैं वो कटते जाएंगे। सबसे पहले तो संगत जी हमें उन्हें माफ़ करना है जिसने हमें दर्द दिया, ये समझकर माफ़ करना है कि वो कुछ भी उसने हमारे साथ गलत नहीं किया। ये नेचुरल है, ये एक नेचुरल चीज़ है जो जिसको कहते हैं सृष्टि करवा रही है, ये सृष्टि करवा रही है। हमें ये सोचना है और वो भी हमारे द्वारा तय किए गए जो हमारे मतलब पैदा होने से पहले के जो कर्म होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमें अपनी सोच ऐसे करके बदलनी होगी संगत जी कि ये हमारे साथ होना ही था, ये एक भगवान ने पहले से ही तय किया हुआ था जो ये हमारे साथ बुरा हो रहा है और ये हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। अगर संगत जी सब कुछ प्लानिंग के अनुसार और गुरुपा के इशारे पर हो रहा है तो हम दुख किस चीज़ का मनाएं, क्योंकि संगत जी सब कुछ पहले से ही प्लानिंग होती है, हमारे पैदा होने से ही पहले से ही प्लान्ड होता है और वो ईश्वर प्लान करता है। संगत जी जिसमें हमारी भलाई होगी वही गुरुजी हमारे साथ करेंगे और वही हमारे से करवाएंगे। तो संगत जी जैसा गुरुपा कहते हैं वैसा कीजिए, माफ़ करना सीखिए। और संगत जी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी जो हम चीज़ याद नहीं रखते वह ये है कि सृष्टि में लेन देन का हिसाब इतना सटीक तरीके से होता है कि बिना किसी को दर्द दिए वो हमें दर्द दे ही नहीं सकता। आज हमें जो भी मिल रहा है संगत जी, हमने वो पहले ज़रूर किया होगा जो हमें वापस मिल रहा है। कहते हैं ना संगत जी, जो बोएगा वही पाएगा। एक गाना है, हम सभी ने सुना है, जैसी करनी वैसी बननी। इस बात को अगर संगत जी हमने अपने मन में उतार लिया तो बहुत इजी हो जाएगा किसी को भी माफ़ करना। अगर संगत जी हमने किसी को भी सपोज़ किसी के साथ भी हमने बुरा बर्ताव किया था और अगर आज हमें मौका मिला है तो हमने अपना बदला ले लिया, तो ऐसी सोच से संगत जी हमारे लिए उसके लिए हमारे अंदर उसके लिए गलत भावना नहीं आएगी। चोट लगी, दर्द होगा, क्योंकि दर्द होना तो संगत जी कुदरत का हिसाब, पर दिल में उसके लिए गलत धारणा ना रखने के कारण ये कर्म यहीं ख़त्म हो जाएगा। जो नॉर्मल एक प्रोसीजर है, जो एक हमारा जो एक कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट वाली जो चीज़ है, ये बहुत सारे लोग रखते हैं संगत जी कि अगर उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। तो संगत जी हम अगर ऐसा इस जन्म में करेंगे तो हम अगले जन्म में भी, अगर हमारा जन्म होता है तो संगत जी उसके अनुसार ही हम फिर से जन्म लेंगे और फिर से हमारे से दोबारा से हमारे इन्हीं बुरे कर्मास का बदला लिया जाएगा और ये कर्मास का जो खेल है वो हमेशा चलता रहेगा। तो इसलिए संगत जी माफ़ करना सीखिए, जैसा कि हमारे गुरुपा कहते हैं, माफ़ कर दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए संगत जी। जो होगा जैसा होगा
हमारे गुरुपा करेंगे और संगत जी यकीन मानिए वो हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। संगत जी गुरुपा को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ बदलता चला जाएगा लाइफ में। जो हमने नहीं सोचा होगा, जो हमने कल्पना भी नहीं कही होगी, गुरुपा संगत जी वो खुशियाँ हमें देते हैं। संगत जी मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैंने जो भी लाइफ में मेरे साथ हो रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो जो तकलीफ़ें हैं, वो जो दर्द हैं, वो जो दुख हैं, वो मेरे साथ कभी भी ख़त्म होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था संगत जी। लेकिन एक चीज़ है संगत जी, मैंने कभी भी अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैंने कभी संगत जी टिट फॉर टैट नहीं किया। ये चीज़ एक मैं जानती हूँ कि मैंने जैसे को तैसा कभी भी नहीं किया। ये मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी। और कहीं ना कहीं हमारे जो अच्छे कर्माज हैं वो भी काम आते हैं। और संगत जी जो हम भुगत रहे हैं, बहुत बुरे कर्माज जो हैं वो भी हमें भुगतने पड़ते हैं, लेकिन हमारे साथ तो स्वयं महाशिव है, हमारे गुरुपा हैं जो हमारी मदद करते हैं। 90% हमारे बुरे कर्म अपने ऊपर लेकर खुद तकलीफ पाते हैं संगत जी, हमें तो सिर्फ 10% भुगतने पड़ते हैं। तो संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुपा में ध्यान लगाइए, सच्चे मन से उन पर विश्वास कीजिए संगत जी, वो बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। और संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन ऐसी ऐसी चीज़ें गुरुपा ऐसे ऐसे चमत्कार हर दिन कर रहे हैं संगत जी, जिसकी ना मैंने कभी कल्पना की है, ना मैंने कभी सोचा। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छी अच्छी बातें गुरुपा सिखा रहे हैं, सीखिए संगत जी। पता नहीं हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम सब गुरुपा की संगत हैं, उनसे हमें इतनी सीख मिल रही है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आज का ये सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, और अगर इसे करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, पूरी श्रद्धा से भक्ति भाव से आपका सिमरन कर सकूं, सेवा की दात बख्शिए मेरे गुरुपा। आपकी सच्ची संगत कहला सकूं, मुट्ठी भर संगत कहला सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपकी सभी वचनों पर खरी उतर सकूं मेरे गुरुपा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरे अंदर का भांडा साफ कीजिए गुरुपा, जिस तरीके से आप चलाना चाहते हैं वैसा चलाइए गुरुपा, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा इंसान बनाइए मेरे प्यारे गुरुपा। आशीर्वाद दीजिए, नीवे होकर रहें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, आपके श्री चरणों से जुड़े रहें गुरुपा। कभी हाथ ना छोड़ना, कभी साथ ना छोड़ना, इसी तरह अंग संग सहाय रहना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल है, आपके बिना जीवन ही नहीं है। आखिरी श्वास तक आपका शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना, कण कण से शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जो भी माड़े कर्म, पाप, गुनाह, गलतियाँ मैंने पिछले जन्म में किए हैं, जो इस जन्म में किए हैं, जो नहीं भी किए हैं, और गुरुपा जो मैं हर दिन करती हूँ, मैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, और तहे दिल से आपके श्री चरणों में नाक रगड़कर माफ़ी मांगती हूँ। कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के, ना समझ बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा, और मुझे नेक इंसान बनाइए गुरुपा। सरबत दा भला कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। सबका कल्याण कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ सभी पर रखिए गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स की सभी को बहुत ज़रूरत है, अपनी ब्लेसिंग्स सभी को दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी दुख, तकलीफ़ें, दर्द मेरी ज़िंदगी में आई हैं, मैं अरदास करती हूँ कभी किसी और की ज़िंदगी में ना आए। और गुरुपा जो भी सुख, खुशियाँ और जो
इतने चमत्कार आपने मेरी ज़िंदगी में किए हैं। मैं आपसे अरदास करती हूँ सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, बहुत सारी खुशियाँ आएँ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।